हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास 7th के चैप्टर 3 हिस्ट्री के द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, द मस्जिद। मस्जिद क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है, वर्ड कौन सा है, इसके बारे में हम देखेंगे। मस्जिद को हम इंग्लिश में मॉस्क बोलते हैं एंड ये अरबिक वर्ड है क्या, मस्जिद। ठीक है, तो देखो दिल्ली सुल्तान से यहाँ आ चुके थे, मतलब इस्लाम यहाँ पर आ चुका था। कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, तो अब वहां पे हो क्या रहा था कि मुस्लिम्स आ गए, रूलर्स आ गए, इस्लामिक आ गया था और रूलर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, अब यहाँ पर अपना एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन करने के लिए या उन रूलर्स के, सुल्तान्स के बारे में लोग कैसे जानेंगे, ठीक है, तो उन सुल्तान्स ने क्या किया, मस्जिद यहाँ पर बनवाई इंडिया में। जिस तरह से अगर आपको याद होगा कि जब हम चोला डायनेस्टीज पढ़ रहे थे तो उसमें उन राजाओं ने भी क्या किया था, साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे। ठीक है, तो क्यों बनवाए थे कि जिससे उन राजाओं के बारे में लोगों को पता चले, उनकी कीर्ति बढ़े। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब ये रूलर्स आए तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी मस्जिदें बनवाई सो दैट एक तो इनके रिलीजन का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और दूसरा क्या है, इनकी कम्युनिटी के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एंड थर्ड वन क्या है, इनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे। राइट, तो अब क्या होता है, अब मस्जिद ये है क्या, अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस ऑफ अल्लाह। इसमें क्या होता है कि ऐसा प्लेस जहां पे मुस्लिम्स जो हैं वो सभी अल्लाह को एक साथ याद करेंगे। प्रोस्ट्रेट्स होता क्या है, प्रोस्ट्रेट्स का मीनिंग क्या है, तो ये होता है कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। मतलब एक ऐसी मॉस्क होती है, बहुत बड़ी होती है, और पूरे सिटी में एक मॉस्क होती है जहां पे फ्राइडे की प्रेयर करने के लिए सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा फ्राइडे की नमाज, जुम्मे की नमाज, ऐसे करके ना। तो वो क्या होता है, सिटी में एक मेन, मतलब मस्जिदें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक मस्जिद जो होती है वो कैसी मस्जिद होती है, काफी बड़ी होती है, और वहां पे फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए सभी लोग क्या होते हैं, मतलब सभी लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे, सब एक साथ वहां पे नमाज को पढ़ते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, उसको जामा मस्जिद बोलते हैं या मस्जिद ए जामी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ मस्जिद में होता क्या है, तो मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, नमाज, जिनको हम नमाज, अगर हिंदू है तो हम प्रेयर बोलते हैं, बाकी वो लोग उसको, मुस्लिम्स जो है वो नमाज बोलते हैं, टुगेदर। यहाँ पे एक साथ मुस्लिम्स जो है वो नमाज पढ़ते थे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, इमाम। इमाम कौन होते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड लर्न मैन इन चूजन फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर्स। मतलब जिस तरह से हमारे हिंदू रिलीजन में कौन होते हैं, पुजारी होते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, वहां पे पुजारी होते हैं, पुजारी हमारे हाथ से प्रसाद लेते हैं, प्रसाद को चढ़ाते हैं। ये सारे हमारे रिचुअल्स को क्या कर रहे हैं, वो कंडक्ट करा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में हमें पता है अगर क्या है, वहां पे कोई पुजारी नहीं होगा, ठीक है, तो लोग वहां अपने आप से जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। अपने आप से प्रसाद चढ़ाएंगे तो वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो क्या होता है, मंदिरों की देखरेख करने के लिए पुजारी जिस तरह से होते हैं, और पुजारी क्या करते हैं, पुजारी जितने भी हिंदू रिलीजन की रिचुअल्स होते हैं उनको वो कंडक्ट कराते हैं। उसी तरह से इमाम है। इमाम क्या है, पुजारी हमारे यहाँ कौन होते हैं, जो पढ़े लिखे और विद्वान लोग होते हैं, वो होते हैं पुजारी। उसी तरह से मुस्लिम्स में इमाम होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं और बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये इमाम होते हैं। और ये वहां की जो उनके रिलीजन के रिचुअल्स हैं उनको वो क्या कराते हैं, मतलब जो भी रिचुअल्स हैं, प्रेयर्स हैं, वो उनकी वहां पे कराते हैं कंडक्ट। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सेरेमन, खुतबा, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। और साथ में ये क्या, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, कि खुतबा पढ़ा गया। ठीक है, न्यूज में काफी भी आता भी रहता है, तो खुतबा पढ़ा गया। तो खुतबा में क्या है, ये कौन कराता है, ये भी इमाम ही कराते हैं। जो खुतबा पढ़ाया जाता है वो इमाम कराते हैं। ठीक है, जिसको हम सेरेमन बोलते हैं। ये भी कब पढ़ाया जाता है, फ्राइडे प्रेयर में, जो हमारी फ्राइडे की नमाज होती है उसमें कराया जाता है।
अब एक चीज और है गौर करने वाली कि आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि मुस्लिम्स जो हैं इंडिया में, ठीक है, वो नमाज पढ़ते हैं, कभी भी आपने देखा हो, कहीं पे भी देखा हो, तो वो हमेशा उनका जो फेस होता है वो वेस्ट साइड में होता है। वेस्ट साइड में क्यों होता है? ठीक है, तो इसका भी एक रीजन है कि ये वेस्ट साइड में होता क्यों है। बिकॉज अगर हम मैप देखें और मैप के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो मक्का किधर पड़ता है हमारा? मक्का हमारा वेस्ट साइड में पड़ता है। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग, तो इंडिया के अकॉर्डिंग मक्का हमारा वेस्ट साइड में पड़ता है। तो ये मुस्लिम्स का मानना होता है कि वेस्ट साइड में हमारा मक्का है। ठीक है, मक्का क्या है? मक्का जिस तरह से हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, ठीक है, जैसे 4 धाम की यात्रा है या वैष्णो देवी है, तो ये हमारे क्या तीर्थ स्थल है, राइट। उसी तरह से इनका भी तीर्थ स्थल है मक्का। तो मक्का जो है वो इंडिया के वेस्ट साइड में है। तो मुस्लिम्स का ये मानना है कि वो वेस्ट साइड में है, तो यानी कि वहां पर अल्लाह है और हमें वेस्ट साइड में ही नमाज पढ़नी है। तब वो वेस्ट साइड की तरफ फेस करके वहां पर नमाज को पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जो ये ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग वेस्ट, तो जो ये वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ते हैं, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कुबला, QIBLA, राइट, कुबला बोलते हैं। अगर हो सकता है आपसे MCQs में पूछ लिया जाए, या जो कंपटीशन की कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो इस फेस वेस्ट की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं किबला। अब क्या होता है? दिल्ली सुल्तान्स हैड बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया? जितनी भी मॉस्क थी, बहुत सारी मॉस्क बनवाई इन्होंने सिटीज में, जितना भी सब कॉन्टिनेंट एरिया था वहां पे इन्होंने बहुत सारी मॉस्क बनवाई। वो मॉस्क इसलिए बनवाई कि लोग बाग इनके बाद में भी इनके बारे में जानते रहे और इनको याद करते रहे, राइट। फिर डेमोन्स्ट्रेट देमसेल्व्स एज द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। और इन्होंने अपने आप को क्या बोला कि हम जो हैं वो इस्लाम के कौन है? प्रोटेक्टर हैं, हम इस्लाम की रक्षा करने वाले हैं, राइट, इस्लाम्स की और मुस्लिम्स की। जिससे क्या होगा? जब हम ऐसा बोलेंगे तो लोगों का रिलीजियस अफेक्शन जो है वो हमारी तरफ आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि भाई जो मुस्लिम धर्म के हैं या जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो हमारी तरफ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सोचा कि चलो हम इस तरह से मॉस्क को बनवाते हैं और अपने आप को उसका प्रोटेक्टर बताया, किसका? इस्लाम और मुस्लिम्स का। अब क्या होता है? टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कम्युनिटी अलोंग द बिलीवर्स ऑफ इस्लाम। और ये इन्होंने इसलिए बनाया, इन्होंने सोचा कि इससे क्या होगा, जितने भी इस्लामिक लोग हैं या मुस्लिम्स हैं उनमें क्या होगा, एक तरह से कम्युनिटी वहां पर बन जाएगी, कम्युनिटी बनेगी, लोग वाग एक जगह इकट्ठे होंगे तो वो अपनी बातचीत को कर सकेंगे। अब इन्होंने कौन कौन सी मस्जिदें बनवाई हैं उनको अभी हम देखते हैं। वो मैं थोड़ा सा आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी कि बिकॉज यहाँ पे मैं मस्जिद ना तो मैं बना सकती थी और वो भी नहीं था, ठीक है, स्पेस भी नहीं था यहाँ पे। तो अब हम वो देखते हैं, स्क्रीन के थ्रू मैं आपको वो मस्जिद बताती हूँ कि कौन सी मस्जिद किसने बनवाई थी, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। कर रहे थे किसकी? मस्जिद की बात कर रहे थे कि कौन सी मस्जिद किसने बनवाई है, और मैंने बोला आपको स्क्रीन से शेयर करने के लिए, तो मैं अब आपसे स्क्रीन से शेयर कर रही हूँ, राइट। अब ये मस्जिद यहाँ पे बनवाई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, और किस तरह से अब ये यहाँ पे जो और रूलर्स हैं वो किस तरह से अपना एक्सपेंशन करने के लिए इसको और बनवाएंगे। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो थी वो बनवाई थी, किसने बनवाई थी? जब 12th सेंचुरी का क्या हो रहा था, ख़त्म होने वाली थी, उस समय बनवाई गई थी। दिल्ली सुल्तान्स ने इनको बनवाया था। और इसको जो था, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि इसको जो इनलार्ज करवाया, बड़े लेवल पे करवाया, इसको और बड़ा करवाया, वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और इसी के बाद यहाँ पे 2 सुल्तानों ने और भी वो बनवाई थी, मीनारें बनवाई थी, ठीक है। जो मीनार बनवाई थी किसने बनवाई थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और इल्तुतमिश ने बनवाई थी, सो दैट कि इनका क्या हो सके, एक्सपेंशन हो सके, राइट। ये हमारा यहाँ पे इन्होंने बनवाए थे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और यहीं पे मीनारें बनी थी। और यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो मीनार बनवाई थी, कौन सी? कुतुब मीनार, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, राइट। तो यही है वो मीनार। और इसके बाद अब हम जो देखेंगे कि कौन सी? बेगमपुरी मॉस्क। तो बेगमपुरी मॉस्क किसने बनवाई थी? बेगमपुरी मॉस्क जो बनवाई थी वो बनवाई थी मतलब मोहम्मद बिन
तुगलक ने बनवाई थी, जिसको हम बोलते हैं मॉस्क ऑफ जहांपना। राइट, ये आप देख रहे हैं सारी मस्जिदें हैं और ये मस्जिदें किस तरह से बनी हुई हैं। फिर आती है हमारी मौत की मस्जिद। मौत की मस्जिद को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने बनवाया था। फिर उसके बाद आती है मॉस्क ऑफ जमाली। मॉस्क ऑफ जमाली को बनाने वाला कौन था? मॉस्क ऑफ जमाली को बनाया था कमाली ने, जो कि 1520 में बनवाया था। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप लोगों को इनको क्या करना है, इन मस्जिदों को बहुत अच्छे से, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो मस्जिदों को पहचान भी लें कि कौन सी मौत की मस्जिद है, कौन सी मॉस्क ऑफ जमाली है, कौन सी बेगम पूरी मस्जिद है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे अगर आपको हो सकता है फिगर दे दें उनकी और आपको मैचिंग में दे दें। राइट, ये एमसीक्यूज में क्लास के बच्चों से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है, मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। कर रहे थे किसकी मस्जिद की बात कर रहे थे कि कौन सी मस्जिद किसने बनवाई है, और मैंने बोला आपको स्क्रीन से शेयर करने के लिए, तो मैं अब आपसे स्क्रीन से शेयर कर रही हूँ। राइट, अब ये मस्जिद यहाँ पे बनवाई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है और किस तरह से अब ये यहाँ पे जो और रूलर्स हैं वो किस तरह से अपना एक्सपेंशन करने के लिए इसको और बनवाएंगे। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो थी वो बनवाई थी, किसने बनवाई थी? जब 12th सेंचुरी का क्या हो रहा था, ख़त्म होने वाली थी, उस समय बनवाई गई थी। दिल्ली सुल्तान्स ने इनको बनवाया था। और इसको जो था, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि इसको जो इनलार्ज करवाया, बड़े लेवल पे करवाया, इसको और बड़ा करवाया, वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और इसी के बाद यहाँ पे दो सुल्तानों ने और भी वो बनवाई थी, मीनारें बनवाई थी। ठीक है, जो मीनार बनवाई थी किसने बनवाई थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और इल्तुतमिश ने बनवाई थी, सो दैट कि इनका क्या हो सके, एक्सपेंशन हो सके। राइट, ये हमारा यहाँ पे इन्होंने बनवाए थे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और यहीं पे मीनारें बनी थी। और यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो मीनार बनवाई थी, कौन सी? कुतुब मीनार, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। राइट, तो यही है वो मीनार। और इसके बाद अब हम जो देखेंगे कि कौन सी, बेगमपुरी मॉस्क। तो बेगमपुरी मॉस्क किसने बनवाई थी? बेगमपुरी मॉस्क जो बनवाई थी वो बनवाई थी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी, जिसको हम बोलते हैं मॉस्क ऑफ जहांपना। राइट, ये आप देख रहे हैं सारी मस्जिदें हैं और ये मस्जिदें किस तरह से बनी हुई हैं। फिर आती है हमारी मौत की मस्जिद। मौत की मस्जिद को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने बनवाया था। फिर उसके बाद आती है मॉस्क ऑफ जमाली। मॉस्क ऑफ जमाली को बनाने वाला कौन था? मॉस्क ऑफ जमाली को बनाया था कमाली ने, जो कि 1520 में बनवाया था। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप लोगों को इनको क्या करना है, इन मस्जिदों को बहुत अच्छे से, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो मस्जिदों को पहचान भी लें कि कौन सी मौत की मस्जिद है, कौन सी मॉस्क ऑफ जमाली है, कौन सी बेगम पूरी मस्जिद है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे अगर आपको हो सकता है फिगर दे दें उनकी और आपको मैचिंग में दे दें। राइट, ये एमसीक्यूज में क्लास के बच्चों से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है, मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।